प्रिय बच्चों, अभी तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा है, उसको समझा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। और उसके बाद हमने 5 प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो पंचारिस्ट है, झंडू पंचारिस्ट, उसको समझना है कि 5 प्रकार के चेंजेस मैंने आपको समझाए थे। झंडू पंचारिस्ट से मतलब 5 प्रकार के चेंजेस, ठीक है। 5 प्रकार के चेंजेस में जो पहला चेंज मैंने आपको बताया था वो था कि सैड टू को या सैड को चेंज करना। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हटा करके किसी कनेक्टर का यूज़ करना। उसके बाद जो थर्ड चेंज बताया गया आपको कि जो प्रोनाउन आए हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो प्रोनाउन आए हैं उन प्रोनाउन को चेंज करना। और उसमें जो टेंस है, टेंस में परिवर्तन करना। और उसके बाद नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड्स, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ये 5 प्रकार के चेंजेस आपके होने हैं। ये मैं आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ। एक टेबल भी मैंने जो शुरू के 2 चेंजेस आपको बताए थे कि जो सैड या सैड टू को बदलना और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके जो कंजक्शन या कनेक्टर जो हमें लगाना है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आया है उसके अकॉर्डिंग हमें सैड या सैड टू को या को चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके कनेक्टर लगाना है। वो मैंने आपको टेबल के माध्यम से समझाया था। अब हम उससे आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी चेंजेस, अब उसके बाद 3 चेंजेस आपके बचते हैं। चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड्स, ठीक है जी। अब ये तीनों चेंजेस मैं आपको किसी एक सेंटेंस के माध्यम में समझाऊंगा, असर्टिव सेंटेंस में। मतलब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में ये तीनों चेंजेस समझाऊंगा। जो बाकी के 3 चेंजेस आते हैं ये असर्टिव सेंटेंस को बेस बना करके उसमें समझाऊंगा कि उन चेंजेस को कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो असर्टिव सेंटेंस में पहला हम जो चेंज करेंगे वो चेंज लेंगे चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में परिवर्तन। कि इसमें नियम है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें उसके टेंस में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन वो कब करते हैं कब नहीं करते उसके लिए हम देख लेते हैं एक नियम। इसका जो पहला रूल आता है, पहला नियम है कि देखिए 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है। तो अब हम बात करते हैं क्या, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या हुई, जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं, इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो हिस्सा है, जैसे से टू, सेज टू, सैड टू, सैड, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में
कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। तो इस रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई, जो कि हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है, वो हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। उसकी जो वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब नहीं करते, जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब, ठीक है। इसको आप एक बार एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा मोहित इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर समझिए इसको ध्यान से, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। ये रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो गई वर्ब। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। कैसे पता लगा, प्रेजेंट में एस या ईएस लगता है, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाता है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। या ईजेएमआर होता, इसमें हैज हैव होता, तो वो प्रेजेंट का होता। या फ्यूचर, फ्यूचर में विल या शैल आता है, तो वो भी, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच ये हो गई, इसका वर्ब ये हो गए कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। मतलब ये यहाँ पर इज आया है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसको हम प्रेजेंट ही रखेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर says that Mohit is a good student, ठीक है। द टीचर सेज दैट मोहित इज अ गुड स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर हमने इज को इज ही रखा, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखा, यही हमारा रूल है यहाँ पर। यही हमने अभी पढ़ा है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर में होता है तो इसका टेंस चेंज नहीं करते। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट होता तो पास्ट, फ्यूचर होता तो फ्यूचर में ही इसको हम रखते। एक एग्जांपल और देख लीजिए, शी विल से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमाज रवि is going to Agra. She will say to me, comma inverted commas, Ravi is going to Agra. इसको जब हम चेंज करेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाएगा, शी विल से टू का टेल, शी विल टेल मी
दैट रवि इज गोइंग टू आगरा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर यह हमारा फ्यूचर में था, ठीक है। हमने वही नियम जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखा। ये हमारा यहाँ पर नियम है, रूल है, ठीक है। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, मतलब ये वाली वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ठीक है, यहाँ पर ये रही, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा, तो ये इसकी वर्ब जो है ये या तो प्रेजेंट टेंस में हो। अच्छा, प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, ये प्रेजेंट हो गया। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं, हैज़ हैव ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो अगर ये है तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट। और फ्यूचर की पहचान के लिए सिंपल सी बात है, विल या शैल लगा मिलेगा तो आपका फ्यूचर में है। तो इनमें से अगर कोई सा आता है तो आपको जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट ही इसको रखना है, ठीक है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए